सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिक रूट को डिस्कस किया था। स्टैटिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे पाथ को मैनिपुलेट करते हैं और होस्ट राउट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक कवर किया है। और इन सभी वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट रूट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूट को मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा डे 1 रहेगा डिफ़ॉल्ट राउट का। तो डिफ़ॉल्ट राउट बेसिकली होता क्या है, जब हमारे पास कोई ऐसा डेस्टिनेशन होता है जो कि हमारे लिए अननोन है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर इस पीसी को इंटरनेट पे किसी सर्वर को या किसी डेस्टिनेशन को अगर पैकेट फॉरवर्ड करना है, मीन्स किसी पब्लिक नेटवर्क को अगर पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो ऑब्वियसली आपके पास पैकेट राउटर के पास आएगा। और राउटर का जो प्रोसीजर होता है वो पहले अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और उसके बाद पैकेट को फॉरवर्ड करेगा अगर रूट अवेलेबल है तो अगर मैं बात करूँ इंटरनेट पे, अगर मुझे कोई पैकेट भेजना है तो इंटरनेट पे तो आपके पास लैक्स ऑफ राउट्स होते हैं। तो इतने नंबर ऑफ राउट्स को मैं अगर मैनुअली इसके ऊपर ऐड करने लग गया तो प्रॉब्लम हो सकती है और पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो डिवाइस है, जैसे कि हमारा ये राउटर 1 है, अगर आप देख सकते हैं तो राउटर 1 के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये दो नेटवर्क से कनेक्टेड है। इस साइड मेरा वैन नेटवर्क है और इस साइड मेरा लैन नेटवर्क है। तो जब कोई डिवाइस, चाहे वो राउटर हो, फायरवॉल हो, वटेवर, फिलहाल मैंने यहाँ पे राउटर का एग्जांपल लिया है, तो अगर मेरे एक एंड पे वैन कनेक्शन चल रहा है और दूसरे एंड पे मेरे पास लैन कनेक्शन चल रहा है, तो इस डिवाइस को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एज डिवाइस। और इस एज डिवाइस के ऊपर हमें क्या करना, कॉन्फ़िगर करना होता है, डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना होता है, डिफ़ॉल्ट रूट। ताकि जो भी पैकेट राउटर के पास आए, अगर उस डेस्टिनेशन के लिए स्पेसिफिक रूट अवेलेबल ना हो तो डिफ़ॉल्ट रूट को यूज़ करते हुए पैकेट इंटरनेट की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईपी की कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं एज पर माय डायग्राम। मैंने अभी कुछ भी कॉन्फ़िगर किया नहीं है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीसी 1 पे चलते हैं और फटाफट आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा, इसे 192.168.10.11 एंड गेटवे मैं कॉन्फ़िगर करना चाहूँगा 192.168.10.1। एंड क्योंकि 10.1 मेरे इस राउटर के इस इंटरफेस का आईपी, ये मेरा गेटवे, तो गेटवे एड्रेस 10.1 रहेगा। पीसी 2 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस, 192.168 10.12 ले लेते हैं एंड देन से 192.168 10.1 मेरा गेटवे हो गया। मेरा यहाँ पे डन हो गया है। अब हम करते हैं राउटर पे चलते हैं, R1 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम आई से राउटर 1। अच्छा, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 पे हम पहले एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो आई विल से इंटरफेस गीगाबिट 0/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0 एंड इंटरफेस गीगाबिट 0/1 पे 150.1.1.1 और मैंने यहाँ पे /30 में यहाँ पे आईपी लिया हुआ है। तो /30 में मतलब है मेरा सबनेट मास्क 255 यानी 255 255 255 एंड 252, ठीक है। तो ये मेरा सबनेट मास्क होगा। तो मैं यहाँ पे अपने राउटर पे आ जाता हूँ। सो इंटरफेस गीगाबिट 0/1, आईपी एड्रेस 150.1.1.1, सबनेट मास्क 255 255 255 252 बिकॉज /30 में मेरा राउट है एंड से नो शट डाउन। एंड यहाँ पे मेरा नो शट डाउन हुआ नहीं है, लेट मी वेरीफाई, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, gigabit 0/1 is not getting up, स्टिल डाउन दिखा रहा है। अच्छा, प्रोटोकॉल डाउन है, दैट्स वाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी इंटरनेट अभी इंटरफेस डाउन है, इस वजह से यहाँ पे डाउन दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम। जस्ट गो टू योर राउटर 1 इंटरफेस, gigabit 0/2, gigabit 0/2, IP एड्रेस आई सेड 192.168, सॉरी यहाँ पे 200 IP रहेगा,
इस वाले इंटरफेस पर भी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो ऐसे 200.1.1.1 255 255 255 252 एंड से नो शटडाउन। ठीक है, नो शटडाउन करने से भी ये पैकेट अभी भी यहाँ पे जो इंटरफेस का स्टेटस देख लो रेड दिखा रहा है, बिकॉज ये सामने वाला इंटरफेस अभी डाउन पड़ा हुआ है, तो सब कुछ हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे मेरा डन हो चुका है। लेट्स वेरीफाई ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एक्सक्लूड अनअसाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरफेस 0/0 पे 10.1 है और गीगाबिट 0/1 जो कि ISP1 है, एंड गीगाबिट 0/2 जो कि ISP2 से कनेक्टेड है 200.1.1। ठीक है, डन। अब हम आते हैं अपने ISP1 पे। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होस्ट नेम ISP1। मैंने यहाँ पे 2 ISP इसलिए लिया ताकि मैं यहाँ पे रिडंडेंसी यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं दोनों पाथ को यूज़ करूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पाथ को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कि अगर मुझे इसको प्राइमरी बनाना है, इसको सेकेंडरी। आई होप सो आपने मेरा अगर स्टैटिक राउट वाला वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है कि हम फ्लोटिंग स्टैटिक बेसिकली कैसे मैनिपुलेट करते हैं, मतलब कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बाकी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास 2 ISP अवेलेबल है और मुझे अगर दोनों को ही यूज़ करना है ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए, यानी मेरा जो राउटर 1 है वो दोनों पे ही ट्रैफिक को फॉरवर्ड करे, मीन्स लोड बैलेंसिंग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं दोनों रूट को, मैं डिफ़ॉल्ट रूट को ऐड कर दूंगा। दोनों रूट को मैं ऐड करूँगा, तो दोनों रूट को ऐड करने से क्या होगा कि राउटर के राउटिंग टेबल में ये दोनों रूट्स ऐड हो जाएंगे एज अ डिफ़ॉल्ट रूट, और दोनों से ही ये पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, मीन्स लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें ऐसा बनाना है कि इसको अगर मुझे प्राइमरी बनाना है और इसको एज अ सेकेंडरी बनाना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, और जब हमारा ये प्राइमरी रहेगा और ये हमारा एज अ सेकेंडरी रहेगा, तो इस केस में क्या होगा कि ट्रैफिक को हमेशा इसी वाले पाथ से फॉरवर्ड किया जाएगा राउटर से, और जब ये पाथ डाउन जाएगा तब वो सेकेंडरी वाले पाथ को यूज़ करेगा। तो इसको भी हम देखेंगे, एंड एज वेल एज मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा, दैट इज़ अ IPSLA कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका CCNA का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आपको ये चीज़ इंक्लूड करूँगा कि IPSLA को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। वो भी हम जब इस टॉपिक पे आएंगे तब मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। ये भी डिफ़ॉल्ट रूट का ही पार्ट है, राइट। तो स्टार्ट कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन को वापस से। तो ISP1 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन करना है, दैट इज़ द इंटरफेस गीगाबिट 0/1, सॉरी 0/1 है, कैन सी 0/1, और IP एड्रेस है 150.1.1.2 255 255 255 252 एंड डू राइट। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक लूप बैक इंटरफेस बना लेते हैं। मैं एज्यूम कर लूँगा कि यहाँ पे कोई एक पब्लिक IP चल रहा है इसके पीछे, तो आई विल क्रिएट अ लूप बैक हेयर ऑल्सो, और ये लूप बैक एड्रेस हम यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है, तो लूप बैक इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो ISP1 पे चलते हैं। इंटरफेस लूप बैक 8, IP एड्रेस 8.8.8.8 255 255 255.0 एंड देन से डू राइट। मैंने जैसे एक डमी एक लॉजिकल इंटरफेस से मैंने एक IP एड्रेस से मैंने एक लॉजिकल इंटरफेस मैंने क्रिएट कर दिया। बेसिकली रीज़न इज दिस कि मैं एज्यूम करूंगा कि ये इंटरनेट के पीछे एक नेटवर्क चल रहा है, दैट्स इट, राइट। तो मैंने एक लॉजिकल इंटरफेस यानी एक लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया और उसका IP एड्रेस मैंने 8.8 कॉन्फ़िगर किया। देन और इंटरफेस को मैं यहाँ से नो शट करूँगा। इंटरफेस स्टिल डाउन दिखा रहा है, लेट मी चेक। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इंटरफेस गीगाबिट 0/1 एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखा रहा है, तो इंटरफेस गीगाबिट 0/1 एंड से नो शट डाउन एंड से डू राइट। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों मेरा अप आ चुका है, और अगर मैं अपने ISP से अपने इस राउटर को पिंग करूँ 150.1.1.1 को, तो ये पिंग होना शुरू हो गया है। देन आई विल गो टू माई ISP2, एंड ISP2 पे भी हम कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं IP की। कॉन्फ़िगरेशन मोड आई सेड होस्ट नेम ISP2, इंटरफेस गीगाबिट 0/2 है ये, या 2, नो शट डाउन, IP एड्रेस 200.1.1.2 255 255 255 252 एंड देन से डू राइट। तो यहाँ पे भी मेरा ये डन हो गया /30 में, एंड एक लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करना है। ऐसे इंटरफेस लूप बैक 8, IP एड्रेस 8.8.8.8 255 255 255.0 एंड देन से डू राइट। अब
सिंपल सा एक लॉजिक देखिए कि मुझे अभी अगर यहाँ से अगर कोई पैकेट को इनिशिएट करना है, अगर मैं कोई पैकेट को फॉरवर्ड करता हूँ, मीन्स यहाँ से मैं इस आईपी को पिंग करता हूँ, तो मेरा सोर्स आईपी क्या होगा? सोर्स आईपी विल बी 192.168 एंड 10.11 एंड डेस्टिनेशन आईपी विल बी 8.8.8.8। ट्रैफिक किसके पास आएगा? गेटवे के पास आएगा। अब ये गेटवे के पास जब पैकेट आएगा तो ये गेटवे राउटर क्या करेगा? अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, और राउटिंग टेबल में इसके पास 8.8 के लिए कोई भी रूट अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए पैकेट ये ड्रॉप करके यहाँ पे रिप्लाई देगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो in that case what I will do, I just configure the default route toward my ISP1। तो एक डिफॉल्ट रूट हम ऐड करेंगे ताकि कोई भी डेस्टिनेशन जो कि पब्लिक नेटवर्क के लिए हो, पैकेट आपका राउटर ड्रॉप ना करे और उसको पैकेट को सिंपली फॉरवर्ड कर दे ISP की तरफ। तो डिफॉल्ट रूट का मतलब एक अननोन डेस्टिनेशन के लिए रूट कभी आएगा, यानी कोई भी अननोन डेस्टिनेशन कोई पैकेट आएगा तो राउटर डिफॉल्ट रूट को यूज करते हुए पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। सो हाउ आई विल कॉन्फ़िगर, ऐसे IP राउट 0.0.0.0 यानी अननोन नेटवर्क आईडी, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी और अननोन सबनेट मास्क, एंड देन नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप कौन है? ऑब्वियसली R1 का इस तरफ भेजना है, तो ट्रैफिक है 150.1.1.2। तो लेट्स 150.1.1.2 IP राउट, ओके, एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। देन IP राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 एंड देन से 150.1.1.2। बिकॉज मैं हो सकता है कि मैं इसके अंदर अभी हूँ, मतलब इंटरफेस के अंदर था, इस वजह से कमांड को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद ये कमांड दूंगा। तो यहाँ पे ये रूट ऐड करते ही देखिए डू शो IP राउट कमांड, तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक रूट एक ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे स्टार लिखा हुआ आ रहा है। स्टार का मतलब है कि ये एक डिफॉल्ट रूट है। नॉर्मल स्टैटिक रूट के अंदर हमारा S से रिप्रेजेंट होता है, बट जो हमारा डिफॉल्ट रूट होता है उसको स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये देखिए डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे इंडिकेट करता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफॉल्ट रूट एंड एनी डेस्टिनेशन के लिए हमारे को क्या होगा, इस IP के ऊपर पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा आपका R1। तो अब अगर मैं पैकेट को फॉरवर्ड करता हूं तो अभी पैकेट फ्लो क्या रहेगा? तो अगर मैं यहां से दोबारा से इस IP को पिंग करता हूं तो मेरा सोर्स IP क्या रहेगा? 192.168.10.11 एंड डेस्टिनेशन IP विल बी 8.8.8.8। ट्रैफिक राउटर के पास आएगा, राउटर क्या लुकअप करेगा? डेस्टिनेशन 8.8.8, अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। इस नेटवर्क के लिए कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है, बट डिफॉल्ट रूट हमने कॉन्फ़िगर किया अभी, तो डिफॉल्ट रूट की वजह से ये ट्रैफिक को कहां फॉरवर्ड कर दिया जाएगा? ISP के 1 की तरफ। अभी ISP 1 के पास ये पैकेट आया सपोज, तो इसको रिप्लाई भी तो करना होगा यहाँ पे इस नेटवर्क के लिए। तो क्या ISP के पास अभी इस नेटवर्क का कोई रूट अवेलेबल है? लेट्स सी। शो IP राउट, क्या इसके राउटिंग टेबल में 192.168 के लिए कोई राउट है? नहीं, और होगा भी नहीं, क्योंकि ISP के पास कभी भी प्राइवेट IP के लिए रूट होता नहीं है। तो एक्चुअल में होता क्या है, बिटवीन ISP एंड राउटर, ये जो एज डिवाइस है, इस पे हमें एक सर्विसेज को इनेबल करना होता है, दैट इज अ नेट। वो हम लोग जब मैं नेट के प्रैक्टिकल पे आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि नेट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। एज ऑफ नाउ अभी हमें कोई यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर तो कर नहीं रहे हैं, तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस ISP को, क्योंकि ये मेरा डमी लैब है, तो मैं इस ISP 1 पे मैं क्या करूंगा, एक स्टैटिक रूट ऐड कर दूंगा इस नेटवर्क के लिए, ताकि मेरा रिप्लाई पैकेट कम से कम आ सके। और हमारा मेन मकसद क्या है इस लैब का? डिफॉल्ट रूट को कॉन्फ़िगर करना। डिफॉल्ट रूट में जो कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है? अपने राउटर 1 यानी एज डिवाइस के ऊपर, ताकि मेरा राउटर क्या करे, पैकेट को सिंपली फॉरवर्ड करे, ड्रॉप ना करे। तो वो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब मेरा पैकेट यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड भी होगा, बट ड्यू टू दिस ISP इसके पास कोई राउट अवेलेबल नहीं है, तो पैकेट रिप्लाई का आएगा नहीं। तो अगर मैं ऐसा पिंग भी करूंगा तो मेरा पैकेट का रिप्लाई नहीं आएगा। तो मेरा रिप्लाई एक्चुअल में आ पाए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस ISP के पास जाके मैं इस यहाँ के लिए एक स्टैटिक रूट को ऐड कर लूंगा। बट रियल प्रोडक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होता, इसके बीच में हमारा एक नेट की सर्विसेज चल रही होती है, वो मैं आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं ISP 1 पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे IP राउट 192.168.10.0 255.255.255.0 and the next hop will be 150.1.1.1 and then say do write। अब देखो,
अब अगर मैं अपने PC1 पे जाके अगर मैं पिंग करता हूं तो सोर्स आईपी क्या होगा 192.168.10.11 and destination IP will be 8.8.8.8 and traffic will reach out to the R1 and R1 क्या लुकअप करेगा राउटिंग टेबल इस नेटवर्क के लिए कोई स्पेसिफिक रूट तो है नहीं डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया हुआ है पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा आईएसपी के पास पैकेट आएगा तो यहां से रिप्लाई भी आ जाएगा क्योंकि मैंने यहां पे इस आईपी के लिए इस नेटवर्क के लिए रूट ऐड किया हुआ तो ट्रैफिक आ जाएगा। तो अभी यहां पे देखो कि बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट रूट क्योंकि मेरे पास इस नेटवर्क के लिए कोई रूट नहीं है लेकिन डिफॉल्ट रूट होने की वजह से पैकेट आपका फॉरवर्ड होगा और यहां से मेरा कम्युनिकेशन भी यू कैन सी आई कैन पिंग बट ट्रैफिक मेरा कहां से जा रहा है मुझे कैसे पता लगेगा। तो आपको यहां पे एक ट्रेसट कमांड देना है TRACERT ट्रेसट। ये क्या होता है मैं आने वाले टाइम पे भी डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी ठीक है। मैं अभी सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो मैं ट्रेस रूट करूंगा। ट्रेस रूट का मतलब मैं अपने रूट को ट्रेस कर रहा हूं कि मेरा पैकेट कहां से जा रहा है किस राउटर के थ्रू जा रहा है। तो आई विल से ट्रेस रूट एंड आई विल से 8.8.8.8 तो ट्रैफिक मेरे गेटवे के पास गया और गेटवे से 8.8 पर लेकिन मेरे पास यहाँ पे ट्रैफिक मेरा 150.1.1.2 के थ्रू गया ये मुझे नहीं पता लग पाएगा यहाँ से क्योंकि मैं पीसी से ट्रेस रूट कर रहा हूँ। तो हम ट्रेस रूट कहाँ से करेंगे ट्रेस रूट हम करेंगे R1 से ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेसट करूँगा यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेसट किया ट्रेस रूट और देखिए इस विंडोज़ के अंदर यानी जो आपका कंप्यूटर है इस पे कमांड चलती है ट्रेसर्ट कमांड चलती है ट्रेसर्ट कमांड लेकिन जो सिस्को आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन पे ट्रेस रूट कमांड चलती है सेम चीज़ है बट ट्रेस रूट कमांड हमारी आईओएस के ऊपर सपोर्ट करता है यानी सिस्को के आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और जो विंडोज़ मशीन है हमारी या जो कंप्यूटर होस्ट होते हैं उन पे हमारा ट्रेसर्ट कमांड चलते हैं ठीक है। ट्रेस रूट कमांड की बात करेंगे यहाँ से ट्रेस रूट और 8.8.8.8 एंड ट्रैफिक किसके पास गया 150.1.1.2 यानी इस आईएसपी के पास ट्रैफिक भेज रहा है। अब मुझे यहां के लिए भी रूट ऐड करना पड़ेगा तो R1 पे चलो। अगर मैं शो आईपी राउट स्टैटिक करूं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे एक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर्ड है पैकेट कहां पे फॉरवर्ड हो रहा है 150.1.2 के पास। दूसरा रूट भी ऐड कर लेते हैं आईपी राउट 0.0.0.0 एंड देन नेक्स्ट होप विल बी 200.1.1.2 and then say do show IP route static। तो यहां पे देखिए इस डिफॉल्ट रूट के लिए दो पाथ दिखा रहा है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं ये क्या होता है एडी वैल्यू क्या होती है ठीक है और क्यों हमारे दोनों राउट ऐड हुए हैं। अगर आपको ये जानना है तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो स्टैटिक रूट वाला जो वीडियो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैंने डिटेल में बता रखा कि यहाँ पे दोनों रूट ऐड क्यों हुए हैं ठीक है। तो दोनों रूट यहाँ पे ऐड हो गया तो यहाँ पे दोनों रूट ऐड होने का मतलब है कि अब आपका राउटर जो है पैकेट को लोड बैलेंसिंग को करेगा। मतलब कोई भी पैकेट अगर राउटर फॉरवर्ड करेगा उसको एक पैकेट यहाँ से भेजेगा एक पैकेट यहाँ से। लेट्स वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं ट्रेस रूट करता हूँ 8.8.8.8 तो ट्रैफिक किसके पास जाएगा वेट करते हैं 150.1.2 के पास गया नेक्स्ट 200.1.2 के पास गया थर्ड 150.1.2 देन 2। तो अब देख रहे हो कि एक बार पैकेट यहां जा रहा है एक बार पैकेट यहां जा रहा है एक बार पैकेट इसके पास भेज रहा है फिर से ISP2 की तरफ। तो दोनों रूट ऐड होने की वजह से आपका राउटर यहां पे क्या कर रहा है लोड बैलेंसिंग कर रहा है ठीक है। तो अब अगर मैं PC ISP2 पे आ जाऊं तो ISP2 के पास अगर पैकेट आएगा अगर यहां से आएगा तो ऑब्वियसली इसके पास रूट अवेलेबल नहीं है इस नेटवर्क के लिए इसके पास अवेलेबल नहीं है इस नेटवर्क के लिए। तो मुझे ISP2 के ऊपर पे जाके स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना होगा IP राउट 190 यहाँ से बाहर आ जाते हैं IP राउट 192.168.10.0 255.255.255.0 and the next hop will be 200.1.1.1 and then से do write। तो अगर मैं अभी यहाँ पे अगर आपको चीज़ दिखाऊं अगर मैं PC1 पे चलता हूँ और PC1 पे जाके मैं पिंग लगा देता हूँ 8.8.8.8 को तो पिंग मेरा सक्सेसफुली हो रहा है और दोनों पैकेट्स आपके यहाँ पे भेजे जा रहे हैं टूवर्ड्स ISP1 एंड ISP2 बिकॉज लोड बैलेंसिंग यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मेरा कोई भी एक पाथ डाउन जाता है सपोज मैं राउटर 1 का गीगाबिट 0/1 को शट डाउन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली पिंग लगा के रखता हूँ
-t कंटिन्यूसली पिंग लगा के रखते हैं। और मैं क्या करता हूँ, गीगाबिट 0/1 को डाउन कर लेता हूँ। इंटरफेस गीगाबिट 0/1 एंड शट डाउन, डाउन कर दिया। पिंग देखते हैं कि अभी भी हो रहा है क्या। अभी भी पिंग मेरा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कहां से जा रहा है। तो अगर ये पार्ट डाउन भी चला जाएगा तो भी मेरे नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हो रहा है, तो पहले तो क्या हो रहा था, ये दोनों पाथ को यूज कर रहा था पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए, लेकिन अब ये नेटवर्क डाउन हो गया है, तो सारा का सारा ट्रैफिक अभी ISP2 की तरफ जा रहा है। अगर मैं ISP1 को दोबारा से अप कर दूंगा तो फिर इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। लेट्स वेरीफाई। तो मैं राउटर 1 पे जाके उस इंटरफेस को वापस से नो शट करता हूँ, और अब आप देखेंगे कि अभी भी पिंग इसका 1-2 पैकेट ड्रॉप जाएगा, क्योंकि वो इंटरफेस को ऑफ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए एक ही पैकेट ड्रॉप किया, बट मेरा पैकेट यहाँ पे कंटिन्यूसली पिंग हो रहा है। तो ये था मेरा डिफॉल्ट रूट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं टूवर्ड्स ISP की तरफ। और अगर हमारे पास दो राउट्स, अगर दो हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो हम उसको कैसे लोड बैलेंसिंग करते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे क्या डिस्कस करेंगे कि हमें यहाँ पे अगर इस लिंक को एज अ प्राइमरी बनाना है और इस लिंक को एज अ सेकेंडरी बनाना है, यानी प्राइमरी लिंक को ही मुझे यूज़ करना है टू फॉरवर्ड द पैकेट, बट इफ दिस लिंक इज गोज डाउन तब मेरा सेकेंडरी लिंक यूज हो, अदरवाइज ना हो। क्यों? मान के चलते ये मेरा सपोज 100 Mbps का लिंक है और ये मेरा 10 Mbps का लिंक है, तो मैं अगर यहाँ पे डिफॉल्ट रूट दोनों ही ऐड कर दूंगा तो ये दोनों पाथ को अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लेगा। और होगा क्या कि अगर ये यूजर पैकेट फॉरवर्ड करेगा तो एक पैकेट यहाँ से जाएगा, एक पैकेट यहाँ से, तो यहाँ से जो जाएगा यहाँ पे तो 100 Mbps का स्पीड मिलेगा, बट यहाँ से 10 Mbps। तो जब पैकेट यहाँ से जाएगा तो आपका नेटवर्क में स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली स्लो। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरा जो 100 Mbps का लिंक है इसको मुझे एज अ प्राइमरी बनाना है, और ये जो 10 Mbps का लिंक है दैट शुड बी अ सेकेंडरी लिंक। इन दैट केस मैं यहाँ पे फ्लोटिंग डिफॉल्ट स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करूंगा। वो मैं नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हमारा डिस्कस रहेगा IPSLA का। अब IPSLA जब मैं इसके ऊपर आऊँगा तभी मैं बात करूँगा कि ये एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए अगर किसी को अगर कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखनी है। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और भी मोटिवेट मिल पाए इस तरह से वीडियो के बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।